Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about vaccine types. चलो स्टार्ट करते कि वैक्सीन टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमारे पास है सेवरल का मतलब है मैनी, डिफरेंट, मुख्तलिफ, जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हैव बीन प्रिपेयर्ड। वैक्सीन जो है ना हमारे पास क्या है, ये तैयार किया है, प्रिपेयर्ड, और इसको डिज़ाइन क्या है, जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन क्या है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन जो है तैयार किया है और डिज़ाइन किया है, और ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि आप फाइट करो किसके खिलाफ, किसके खिलाफ, जर्म्स के। जर्म्स क्या चीज़ होता है, जर्म्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या काज करते हैं, जो डिजीज काज करते हैं, डिजीज बेसिकली क्या करते हैं, काज करते हैं। तो अब ये हमारे बुक में फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे सेवरल टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है वो तैयार किया है और उसको प्रॉपर्ली डिजाइन किया है। ये सारे मिलके हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, फिर इम्यून सिस्टम फाइट करता है जो जर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, जो बीमारी फैलाता है। अब हमारे पास इस बुक में 6 टाइप्स है, 6 जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं वैक्सीन। इससे क्या मुराद होते हैं, इसको हम सिंपल अल्फाज में किल्ड वर्जन वैक्सीन भी कहते हैं, और हमारे पास दूसरा जो है ना जिसका नाम है एटीन्यूएटेड। हमारे पास क्या है, एटीन्यूएटेड से क्या मुराद है, वीकेंड। ये हमारे पास क्या होती है, वीकेंड होते हैं, जिसको हम लाइफ वैक्सीन भी कहते हैं, और हमारे पास थर्ड है जिसका नाम है सब यूनिट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम सब यूनिट भी कहते हैं। सब यूनिट के साथ साथ इसके डिफरेंट नाम्स भी आप याद कर सकें। इसको रिकम्बिनेंट भी कहते हैं, इसको पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, इसको कंजुगेट वैक्सीन भी कहते हैं। हमारे पास जो फोर्थ वन है जिसको हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कहते हैं, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन कहते हैं। और हमारे पास फिफ्थ वन है जिसको टॉक्साइड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉक्साइड। यहाँ पे हमारे टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन हमारे पास है। और जो लास्ट वन है इसको वायरल वेक्टर वैक्सीन कहते हैं, वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है इसका 6 वन इज कॉल्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, वैक्सीन जो है ना हमारे पास। अब इसको हम एक एक जो है ना बारी डिस्कस करते हैं, डिटेल से। सबसे पहले आते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को डिटेल से पढ़ लेते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन से क्या मुराद होता है, इनमें बेसिकली जो जर्म्स होता है उसको किल किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं लोग इसको क्या करता है, किल करता है, इसको किल्ड वर्जन भी कहते हैं। जर्म जो है ना वो क्या करता है, किल करता है, क्योंकि ये जर्म जो है ना क्या काज करता है, ये डिजीज काज करता है, दैट इज कॉल्ड डिजीज, जिसको हम कहते हैं डिजीज, ये बीमारी फैलाता है। वैक्सीन है, अगर मैं ये वाला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, क्योंकि इसका ये हमारा टॉपिक है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है ना ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती बनिस्बत इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ये जो लाइफ वैक्सीन होता है, यानी ये जो इम्यूनिटी बना रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप कह सकते हैं नॉट स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत आप देखेंगे लाइफ वैक्सीन जो होता है, लाइफ वैक्सीन जो इम्यूनिटी बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, और ये जो है वो शॉर्ट टर्म। इससे मुराद ये होते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो स्ट्रॉन्ग बनाने के नाम इसके लिए क्या देते हैं, एक्स्ट्रा डोज देते हैं। हम क्या देते हैं, एक्स्ट्रा डोज देते हैं, एक्स्ट्रा डोजेस। और जब एक्स्ट्रा डोजेस देते हैं ना, इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बूस्टर शूट भी कहते हैं। और ये किसके खिलाफ जो है ना इस्तेमाल होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए के खिलाफ इस्तेमाल होता है। हमारे पास पोलियो है, और पोलियो के साथ हमारे पास क्या है, रेबीज, जो डॉग में डिजीज होता है, रेबीज ये डॉग में डिजीज होता है। हमारे पास फ्लू है। अब हम देखेंगे developmental steps of inactivated vaccines जो होता है उसकी स्टेप कौन सी है। नंबर फर्स्ट, यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने एक
सेलेक्ट करा, ये हमारे पास कौन सा, या तो बैक्टीरिया होगा या तो वायरस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास है, यहाँ मैंने वायरल को सेलेक्ट किया, वायरस को सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से अगर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आपने बैक्टीरियल स्ट्रेन या वायरल स्ट्रेन जो है ना वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, अब अपने बुक में देखें तो उस बुक में जो है लिखा है, हमने क्या है वायरल जो है ना वो क्या है सेलेक्ट किया, वायरल को क्या है वो सेलेक्टेड। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हमारे पास हमने जो वायरल सेलेक्ट किया, इस स्ट्रेन को हम क्या करेंगे, किल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इसको किल करना है, किसके जरिए किल करेंगे, इसको हमने किल करना है दो तरीकों से, या तो केमिकल के जरिए उसने हमें किल करना है, या तो हमने हीट के जरिए उसको किल करना है। जब किल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैक्सीन जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैक होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। वैक्सीन हमारे पास वैक्सीन क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हो गया, प्रोड्यूस, वैक्सीन तैयार हुआ। अब आपने क्या करना है, इस वैक्सीन को आपने इंजेक्ट करना है। कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि हमने इसको इंजेक्ट करना है। जब आप इंजेक्ट करेंगे तो आपको पता है जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी सेल जो है वो क्या होते हैं, एवोक हो जाते हैं। एवोक से क्या मुराद होते हैं, वो इंड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेल होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी सेल्स होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, हमारे पास एंटीबॉडी जो है वो बना जाता है, यह एंटीबॉडी बनाता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास ये सेल, इसके इर्द गिर्द जो है ना आपके पास एंटीबॉडी बन जाते हैं। और एंटीबॉडी फिर क्या करेगा, एंटीबॉडी जो है वो फिर क्या कर, जो बाहर से पैथोजन आएगा उसको क्या करेगा, किल करेगा। बट यहाँ से एक पॉइंट आपने याद रखें, यहाँ पे एक बुक में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनिटी से क्या मुराद है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी से मुराद होता है कि ये स्पेसिफिकली उसका टारगेट क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं बेसिकली बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा जो है वो डिस्कस करते हैं, उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एटेनुएटेड जो वैक्सीन है उसको देख लेते हैं। ये अब सिंपल सी बात है, इनमें से क्या इस्तेमाल होते हैं, इनमें से जो जर्म्स होता है वो उसको वीकन करता है, उसको क्या बनाता है, वीकेंड करता है। जो क्या करता है, जो डिजीज काज करता है उसको बेसिकली क्या करता है, वीक करता है। और ये सिमिलर होता है जस्ट लाइक नेचुरल इन्फेक्शन होता है। नेचुरल इन्फेक्शन जो कुदरती तौर पर जो है वो बीमारी काज करते हैं। इसके अलावा दे आर प्रिपेयर टू प्रिवेंट, ये तैयार किया जाता है कि प्रिवेंट करने के लिए होता है। ये जो होता है लॉन्ग लाइफ के लिए होता है, लॉन्ग लाइफ के लिए। अगर आप सिर्फ 1 और 2 डोज और 1 और मोर डोज इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है ये जो इम्यूनिटी बनाता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। अच्छा, ये कौन कौन से जो डिजीज है उसके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, तो खास कर हमारे पास है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस के खिलाफ जो है ना ये इस्तेमाल होता है। वायरल डिजीजेस में कौन कौन से डिजीजेस हैं, नंबर 1 येलो फीवर है। येलो फीवर से क्या मुराद होता है, येलो फीवर एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें से चिल्लीज होता है, जिसको कोल्ड वगैरह कहते हैं, हेडेक होता है, इसमें वॉमिटिंग होता है, नाजिया होता है, और इसके अलावा इनमें से और कौन से फैक्टर हो सकते हैं, मसल पेन एक्सेट्रा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है उसका नाम है मीजल्स के खिलाफ, मीजल कहते हैं खसरा, जिसको हम शेरे वगैरह होते हैं, तो इसके खिलाफ ये जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं मॉम्प्स। हमारे पास क्या है, मॉम्प्स। ये जो मॉम्प्स होते हैं ना, ये कौन सा बीमारी होता है, ये वो बीमारी होता है जो हमारे सेलेब्री ग्लैंड जो है वो स्वेलन हो जाता है, इससे हमारा चिक भी जो है ना वो क्या होता है, स्वेलन हो जाता है। इसके अलावा रोबेला है, रोबेला जो है ना, रोबेला को हम जर्मन मीजल भी कहते हैं। इनमें से बॉडी में क्या आ जाता है, इनमें से बॉडी में रशेस आ जाता है। तो ये हमारे पास